चलिए, आवाज नहीं बेटा। कल हम लोग शब्द भेद पढ़ रहे थे, जिसमें व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, दो टॉपिक खत्म हुआ था। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने बताए गए थे? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको अलग अलग करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं और उनको अलग अलग करने पे कोई न कोई अर्थ निकलता है, एक सामान्य अर्थ निकलता है। तीसरा था योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द को अलग अलग करने पर सामान्य अर्थ के साथ साथ विशेष अर्थ भी प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी यूं कह सकते हो कि हिंदी में समास के में बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण वाले शब्द हैं वह सारे के सारे योग रूढ़ शब्द के भी उदाहरण। इसके बाद आया था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद बताए गए थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। कुछ साहित्यकार, कुछ विद्वान पांच मानते हैं, पांचवा संकर शब्द को मानते हैं, लेकिन तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज यही चार उत्पत्ति के आधार पर एंथेटिक वर्गीकरण किया गया है कि शब्द उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द थे जो मूल रूप से संस्कृत भाषा के थे और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जा रहे थे। यानी वे शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में धड़ल्ले से बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जा रहे हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। और संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े से परिवर्तन के बाद हिंदी में आए हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द वे शब्द हैं जो किसी भी भाषा के शब्द नहीं है, अपितु बोलचाल की भाषा में कुछ शब्द ऐसे विकसित हो गए जो हिंदी में बोले जाने लगे। कालांतर में धीरे धीरे वे शब्द आज लिखित रूप में भी प्रयोग किए जाने लगे हैं, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। और विदेशज शब्द वे हैं जो दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं और हिंदी में आज धड़ल्ले से प्रयोग हो रहे हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध का तद्भव हो जाएगा दूध, दधी दही, दुर्वा दूब, क्षेत्र खेत, हस्त हाथ, पश्च पीछे, अग्र आगे, हरिद्रिका हल्दी, कर्पूर कपूर, कदली केला, क्षीर खीर। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और हिंदी में प्रयोग होते हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जब थोड़े से परिवर्तन के बाद वही शब्द हिंदी में आते हैं तो उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द वे शब्द थे जो किसी भी भाषा के शब्द नहीं थे, बोल चाल के रूप में विकसित हो गए शब्द और धीरे धीरे कालांतर में अब वे हिंदी में भी प्रयोग होने लगे हैं। ऐसे शब्दों को हम जैसे पगड़ी, हटिया, अंगोछा, डिबिया, गमछा, खटिया, इस तरह के जो शब्द हैं वह किसी भी भाषा के शब्द नहीं है, अपितु बोल चाल में ये शब्द प्रयोग किए जा रहे थे और अब ये धड़ल्ले से हिंदी में लिखित रूप में भी प्रयोग होने लगे हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं देशज शब्द। अब आता था विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वे शब्द है जो दूसरी भाषाओं के शब्द हैं और हिंदी में धड़ल्ले से प्रयोग। आप किससे लिख रहे हो? पेन से। पेन हिंदी भाषा का शब्द किस पर लिख रहे हैं? कॉपी पे। कॉपी भी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। ठीक है, कहाँ बैठे हैं? बेंच पे, कोचिंग में। कैसे आए? बाइसिकल से। बाइसिकल किस पे चल रही थी? रोड पे। द रोड, बाइसिकल, स्कूल, कॉपी, पेन, टेबल, मेज, कुर्सी,
बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो अंग्रेजी भाषा के या दूसरी भाषाओं के शब्द हैं और हिंदी में लिखित रूप में, बोलचाल के रूप में, दोनों रूपों में प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विदेशज शब्द। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? अब आता है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों का जब वर्गीकरण करते हैं तो हम दो सब प्रकार के शब्द पाते हैं, लेकिन वे दो शब्द 8 प्रकार के होते हैं। अगर कहा जाए कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो दोनों विकल्प ढूंढिएगा, 8 दिया है कि 2 दिया है। ठीक है ना? अगर 8 दिया है और 2 नहीं दिया है तो 8 वाला सही होगा, और 2 दिया है 8 और नहीं दिया है तो 2 वाला सही होगा। अगर 8 और 2 दोनों दे दिया है तो भी 2 वाला आप सही कीजिएगा। अगर 8 और 2 दोनों दिया है तो 2 वाले को सही कीजिएगा। क्लियर? अब देखिए कैसे होता है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो प्रयोग के आधार पर बेसिकली शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। ठीक? विकारी शब्द और अविकारी शब्द 2 प्रकार के शब्द होते हैं प्रयोग के आधार पे। अब देखिए विकारी शब्द कितने होते हैं? 4। विकारी शब्द 4 होता है। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्रिया ना बेटा, क्रिया, क्रिया नहीं से खाई जाएगा। ठीक ना? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 जो है विकारी शब्द है। और इसी के साथ अविकारी शब्द भी 4 है। वे है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक। चार हो गए विकारी शब्द, 4 हो गए अविकारी शब्द। तो कुल कितने शब्द हो गए? 8। तो विकल्प में दोनों देखना। अगर 2 नहीं दिया है 8 दिया है तो 8 वाला सही है। अगर 8 नहीं दिया है 2 दिया है तो विकारी अविकारी 2 वाला सही है। अगर 2 और 8 दोनों दिया है विकल्प में तो उस कंडीशन में 2 वाले को ही आप सही करेंगे, क्योंकि प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हुए आचार्य लोग को ही बताते हैं कि एक विकारी होता है और एक अविकारी होता है। क्लियर ना? अब आता है विकारी। विकारी मतलब होता है विकार। विकार यानी बुराई, बुराई यानी परिवर्तन। विकार उत्पन्न हो जाना यानी परिवर्तन हो जाना, बदल जाना। सीधे सीधे समझ लो, बदल जाना। यानी जिसमें बदलाव आ जाए वह विकारी है, और जिसमें बदलाव न आए वह अविकारी है। कहता है ना कि वह व्यक्ति, महात्मा गांधी बड़े सिद्धांतवादी आदमी थे। अपने सिद्धांतों के साथ कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, तो वे विकारी थे, ये अविकारी थे, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया, यानी बदला नहीं, तो वे अविकारी हो गए। राजा राम मोहन राय अपने विचारों पर अडिग नहीं रहते थे, तो ये अविकारी हो गए। एक उदाहरण के लिए मैं बताया, ऐसा है नहीं, एक उदाहरण के लिए मैं बताया हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों पे अडिग है तो अविकारी है, और जो अपने विचारों पे